बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ने लगे हैं। एक्सरसाइज 9.3। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है। और इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ए दिया हुआ है 9, 2 और बी दिया हुआ है 7, 2। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी जो कि बनता है m इज इक्वल टू x1 प्लस m। ये फाइंड करना है आपने, यानी कि m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये तो ये वाला x1 है और ये y1 है, ये दूसरा x2 और ये y2। इसका मतलब है m इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी 9 प्लस 7/2 कॉमा और 2 प्लस 2/2, यानी x1 में x2 पहला जो होता है वो x1 और x2 है, दूसरा जो है y1 और y2। तो x1 में x2 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2 और y1 में ऐड करेंगे y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 16 ओवर 2, 4 ओवर 2। तो ये आ गया 8 और 2। इसका मतलब है ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो 8 और 2 आ गया, यानी 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। इस तरह ये आपका लाइन ए बी का मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह बी पार्ट ए दिया हुआ है 2 -6 और बी दिया हुआ है 3 -6। मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी इज ए बी लाइन, ये इसको लाइन कहते हैं। x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। हाँ जी, ये क्या हो गया? x1 2 प्लस 3 ओवर 2, ये x1 है, ये x2 है, कॉमा -6 प्लस -6 ओवर 2, यानी ये y1 है, ये y2 है। तो इसका मतलब है 5 ओवर 2 और -6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस -6 ओवर 2। इसका मतलब है
5/2 और -12/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये आ गया 5/2 -6। तो ये आपका मिड पॉइंट, इसको आप मिड पॉइंट किसका, लाइन ए बी का मिड पॉइंट आ गया 5/2 -6। बाकी सब इसी तरह ही हैं, ये 6 पार्ट है इसके एफ तक। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 है जी, द मिड पॉइंट P of a line segment PQ is -3, 6 ये P रख है, ये Q है। The midpoint P of a line segment PQ is the end point, सॉरी ये है the end point P। P क्या है, मिड पॉइंट नहीं है, ये एंड। द एंड पॉइंट P of a line segment PQ is -3, 6। एंड पॉइंट P जो है, P और Q एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है, जिसका P पॉइंट यानी P जो है एक एंड पॉइंट है इसका, वो है -3, 6 एंड मिड पॉइंट उसका क्या है, जिसे हम M से जाहिर करते हैं 5, 8। इन दोनों का सेंटर यानी मिड पॉइंट M है। तो ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि आप बताएं P के कोऑर्डिनेट्स तो ये हैं -3 और 6, Q के आप कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। फर्ज किया ये x1 और y1 है, ये वाला P वाला, तो फिर Q के आप लेट कर लें कि ये x2 और y2, ये आपने फाइंड कहता है कि ये आप बताएं अगर P के -3 और 6 है, अगर हम इनको x1 y1 समझ लें तो फिर ये Q जो एंड पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है, उसके x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है। तो कहता है ये बताओ फिर क्या होंगे जब इन दोनों का मिड पॉइंट जो है ये 5, 8 है। तो as we know that midpoint of PQ line is M, which is x1 plus x2/2 y1 plus y2/2, ये बनता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Rm is equal to x1 plus x2/2 y1 plus y2/2। मिड पॉइंट है ये वाला 5, 8 is equal to x1 plus x2, तो -3 plus x2/2 y1 ये है 6 plus y2/2। अब इनको इक्वेट करें, ये 5 और 8 है, ये 5 इसके इक्वल है, 8 इसके इक्वल है, यानी पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू -3 प्लस x2/2, इसको आप उधर ले जाएंगे
तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -3 प्लस x2 यानी 10 और 3 को आप इधर ले आए +3 इज इक्वल टू x2, तो x2 हो गया जी 30, ये हो गया। इसी तरह दूसरा दूसरे के इक्वल है, 8 इज इक्वल टू 6 प्लस y2 ओवर 2, 2 को इधर ले जाएं, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस y2, तो 8 2 ज़ा ये हो जाएगा 16, 6 को इधर ले आए -6 इज इक्वल टू y2, तो ये 10 आ गया, 10 इज इक्वल टू y2। इसका मतलब है x2 जो है वो 13 है और y2 जो है वो 13 है, तो इसका मतलब है q के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 है तो x2 है 13 और y2 है 10। तो इस तरह आपके q के कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं जो कि हैं 13 और 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूफ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q, R। P, Q, R। P क्या है? -2 5, Q क्या है? 1 3 और R क्या है? -1 और 0। हाँ जी, ये इनको हम पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश यानी नेगेटिव है x के कोऑर्डिनेट्स, और ये y के नेगेटिव y डैश जी। -2 और 5, -2 अगर x पॉजिटिव होता तो इधर होता, ये नेगेटिव है तो -2, 1 2 5, y प्लस 5 है, अगर नेगेटिव होता तो नीचे होता तो ये ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 ये 5 और 2, तो ये बनता है -2 और 5, ये P बनता है। ठीक है, ये P बन गया, यानी ये बन गया P, ये बना इसके ऊपर और इसके सामने। चलो इसी तरह Q1 3, Q1 ये है, 3 1 2 3, तो ये बनता है Q1 और 3। इसी तरह R -1 ये बनता है, -1 और 0 ना ऊपर ना नीचे, तो ये बनता है। ठीक है, और -1 और 0। जी अच्छा, अब P को Q से मिलाते हैं, Q को R से मिलाते हैं, R को इससे मिलाते हैं। ये जो है ये आपका 90 है, Q 90 है, ना R 90 है ना P 90 है, तो R है ये जो 90 है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड जो है ये वाली हाइपोटेन्यूज है। और कहता है जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, यानी ये वाला, यही हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है M। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 के सामने वाली साइड ये है, ये सारी साइड जो है ये वाली ये हाइपोटेन्यूज है। इसका मिड पॉइंट
क्वेश्चन ये है कि इसका जो मिड पॉइंट है यानी ये वाला पॉइंट है, ये Q से भी उतरा है, P से भी उतरा है, R से भी उतरा है, यानी इक्वल डिस्टेंस है इन तीनों का, यानी MP, MQ, MR। ये वो कहता प्रूव करो, प्रूव करो जी। वी हैव टू प्रूव, we have to prove that MP distance, MQ लाइन का डिस्टेंस और MR का डिस्टेंस ये तीनों इक्वल है। पहले हमने M निकाला कि P, Q और R का तो हमें पता है, M कैसे निकलेगा? M कैसे सबसे पहले निकालें? M है क्या? मिड पॉइंट है PR का, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन PR जो कि है M, और ये बनता है x1 प्लस x2 फार्मूला, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इसका मतलब है ये PR का मिड पॉइंट है, और वो क्या बनता है, हाँ P एंड R, ये x1 x2 है, ये y1 y2 है, तो -2 प्लस -1 ओवर 2, कॉमा y1 5 प्लस 0 ओवर 2, ये बन गया। ये क्या बना? M इज इक्वल टू -2 -1 ओवर 2 5 ओवर 2, तो ये बन गया -3 ओवर 2 5 ओवर 2, ये बन गया -3 ओवर 2 और दूसरा 5 ओवर 2, ये आपका मिड पॉइंट बन गया। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट तो आपका आ गया -3/2 5/2, तो अब हमने ये करना है कि MP फाइंड करना है, ये वाला MR फाइंड करना है, MQ फाइंड करना है, तो ये तीनों इक्वल होंगे, MP, MQ एंड MR, ये तीनों इक्वल है। कहते हैं ये प्रूव करो इक्वल है, तो इन तीनों का आंसर सेम आएगा, यानी MP भी वही आएगा, MQ भी वही आएगा, MR भी वही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट तो हमारा निकल आया, अब हम यूं करेंगे, अब इनको में से तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, MP, MQ एंड MR। चलिए सबसे पहले MP फाइंड कर लें, MP P में से M वाला माइनस, क्योंकि MP है तो -2, PM भी फाइंड कर, PM और MP एक ही बात है, तो -2 यानी ये x1 M पहले है, तो पहले जो है वो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये हो जाएगा MP -3/2, फार्मूला क्या, फार्मूला बनता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये मिड पॉइंट, सॉरी ये डिस्टेंस फार्मूला, M मिड पॉइंट है, M और P एक पॉइंट है, तो MP यानी ये डिस्टेंस है, तो x2 - x1 प्लस y2 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लग गया MP। हाँ जी, P वाले में से -2 माइनस इंटू -3/2 होल स्क्वायर, ये MP, P वाले में से M वाला माइनस, ठीक है, -2 माइनस -3/2 प्लस 5 - 5/2 होल स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया -2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2
होल स्क्वायर प्लस इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम क्या है इसका बटा 1 है, 1 2 ज़ा 2 तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 5, तो ये क्या हो गया, इसका भी एल्शियम आप लेंगे एम पी, ये एल्शियम हो जाएगा 2 इसका बटा 1 है, तो 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा -4, 2 1 ज़ा 2 तो 1 ऊपर वाले से 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये 5/2 आ गया, ये आ गया -1/2, माइनस के 4 प्लस का 3, इसका स्क्वायर प्लस 25/2 का स्क्वायर, ये बन गया 1/4, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 25/4, तो इसका एलसीएम लें 4, तो ये आ जाएगा 1 + 25, तो ये बन गया 26/4 अंडर रूट, तो 2 2 ज़ा 2 13 ज़ा, तो इसका मतलब है एम पी क्या आ गया, एम पी का डिस्टेंस 3/13/2 का अंडर रूट इक्वेशन में ये आ गया। इसी तरह एम पी आया है, एम क्यू एम आर भी फाइंड करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, अब एम क्यू, ये इक्वेशन 1 होगी, एम क्यू भी उसी तरह x2 - x1 + y2 - y1 फार्मूला उसी तरह लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है एम क्यू, तो क्यू वाले में से एम वाला माइनस करेंगे, ये x2 - x1 है, ये y2 - y1 है, तो 1 - 3/2 होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y/2 और स्क्वायर, इसका मतलब है एम क्यू क्या आ गया, एम क्यू 1 + 3/2 होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे 2 2 3 = 6 - 5/2, ये क्या आ गया, इसका भी एलसीएम लेंगे 2, तो ये बन जाएगा 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया। इसका मतलब है एम क्यू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 5/2 होल स्क्वायर, ये प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 25/4 प्लस 1/4, तो ये भी बनेगा 26/4, यानी ये 13/2 अंडर रूट। इसका मतलब है एम क्यू जो है वो भी वही आ गया, यानी उसके इक्वल आ गया एम पी के 13/2 अंडर रूट, ये इक्वेशन 2 है। अब एम पी और एम क्यू दोनों इक्वल हो गए, अब रह गया एम आर, अब फाइंड करते हैं जी एम आर। अब एम आर भी यही होगा, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो जाएगा कि एम पी एम क्यू एम आर, यानी हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो बाकी तीनों पॉइंट से एक जितने फासले पे है। नो एम आर डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हो गया। हाँ जी, आर में से एम वाला माइनस करेंगे, आर क्या -1 माइनस इंटू -3/2 होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y2 0 - 5/2 होल स्क्वायर, ये हो गया।
ये क्या हो गया -1 प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस -5/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25/4 स्क्वायर खोला तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस के 3 माइनस के 2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 25/4 ये हो गया। तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 25/4 और ये बन जाएगा 26 1 प्लस ऐसे 1 प्लस 25/4 अंडर रूट ये बन जाएगा 26/4 अंडर रूट ये काट के 13/2। तो इसका मतलब है एम आर, इस दफ़ा एम आर हम निकाल, एम आर जो है वो हो गया 13/2 अंडर रूट, ये इक्वेशन 3। अब देखें एम पी भी वही आया है, एम क्यू भी वही आया है, एम आर भी वही आया है, तो हम आखिर पे लिख देंगे देयरफॉर, इसी के साथ ये जो आपने लिखा हुआ है ना वी हैव टू प्रूव कि हमने क्या प्रूव करना है, तो आखिर पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we have MP is equal to MQ distance is equal to MR distance proved। ये आखिर पे साथ लिख दें। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है आपका।